मनी पावर तो है ही मेरे पास। कौन जीत सकता है अब जब हम दोनों हैं साथ। पैसों की ताकत का घमंड ही तुम्हारे विनाश का कारण बने, ये चाहूंगा तुम्हारे लिए। मेरा सुख मतलब शुभ्रा का दुख, और उसका दुख मतलब दुगनी खुशी। बहुत दुख दे चुकी हो तुम, अब किसी सुख पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये फेरे, ये रिचुअल्स तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे शुभ्रा। अब जट्टा को हर पल मेरे साथ रहना होगा, 7 जन्म ऐसे से। 7 मिनट का भी साथ ना हो कभी हमारा। सिंदूर दान करें। सिंदूरम समर्पयामि। मंगलसूत्र लेके आइए। हाय दैया, अब तो हमारे जीजा जी भी मंगलसूत्र पहनेंगे। अब आप इन्हें मंगलसूत्र पहनाएं। मंगलसूत्र तो एक ही होता है, पर दोनों मंगलसूत्र क्यों? वाओ, ऐसा हस्बैंड पहली बार देखा जो वाइफ के नाम का मंगलसूत्र पहने। स्ट्रेंज। वेरी इंप्रेसिव। लेट्स क्लैप फॉर द कपल। यार, आई थिंक ऐसे हस्बैंड्स होने लगे ना तो औरतों की तो लाइफ चेंज हो जाएगी। प्रिंस बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी, रिचुअल्स के हिसाब से शादी संपन्न हुई है, पर लीगली
ये शादी तब तक वैलिड नहीं है जब तक रजिस्टर नहीं हो जाती। जी। इसलिए मैंने रजिस्ट्रार मिस्टर पाठक को बुलाया है। पति पत्नी दोनों की तरफ से दो दो विटनेस चाहिए और उनके साइन भी लगेंगे। ओके। मिस्टर चड्डा, हेलो। कायदे से शादी अभी पूरी नहीं हुई है। बीवी की सुनो, कायदे से रहोगे और फायदे में भी। साइन कम ऑन। मिस्टर कुलदीप चड्ढा, अगर सिग्नेचर कर भी दोगे तो भी फायदा तो भूल ही जाओ। कायदे से सजा भुगतनी पड़ेगी। वाह, व्हाट अ सरप्राइज। आई मीन, मैंने रातों रात शादी की तैयारी करके कुलदीप को सरप्राइज कर दिया और आप सबने यहाँ आकर मुझे सरप्राइज दे दिया। ग्रेट। अब आप सब लोग आ ही गए तो वेलकम टू द वेडिंग ऑफ मिस्टर कुलदीप चड्ढा एंड मिसेस समायरा कुलदीप चड्ढा। वैसे भी कुलदीप को 2 विटनेस लगने वाले थे। अब उसकी एक्स वाइफ भी यहाँ है और एक्स वाइफ का होने वाला हस्बैंड भी। What an interesting scene. I mean, Mama number 1 witness for Papa number 1 and Papa number 2 witness for Mama number 2. Come on, Mama number 1 and Papa number 2. Meet my husband and your ex, Mr. Kuldeep Samaira Chadha. New tradition, you know. ट्रेडिशंस बदलने का बहुत घमंड है ना तुम्हें? मीडिया भी बुला रखा है तुमने और फुदक रही हो मेंढकी की तरह। बेचारी मेंढकी कहाँ 1 फुट से ज्यादा आगे बढ़ पाती है। अब तुम देखना कि जो कैमरों के जमघट खड़ा किए ना तुमने, कल सुबह फ्रंट पेज पे ये कौन सा न्यूज छापती है? तुम्हारी ये 2 मंगलसूत्र की या मिस्टर रजिस्ट्रार, शादी रजिस्टर करने से पहले आपने पता किया कि मिस्टर कुलदीप चड्ढा की पहली शादी लीगली इनवैलिड है या नहीं? डिवोर्स की डिग्री है इनके पास? For your kind information, डाइवोर्स पेपर्स पे सिर्फ हमारे सिग्नेचर्स हुए थे। डिवोर्स को कोर्ट से मंजूरी नहीं मिली। लीगली मिस्टर कुलदीप चड्ढा आज भी मेरे पति हैं। And according to Hindu Marriage Act,
अगर मिस्टर कुलदीप चड्ढा दूसरी शादी करते हैं तो उन्हें सजा होगी और आपको भी। ये शादी इल्लीगल है। राइट मिस्टर रजिस्ट्रार? मिस्टर पाठक, आई कांट बिलीव दिस। मेरे पास डिवोर्स पेपर्स हैं, दोनों के साइन है उस पर। फिर की जी जाकर डिवोर्स पेपर्स लेकर आ। जी अभी लाई। आप खुद देख लीजिएगा, डिवोर्स पेपर्स पे दोनों ने अपनी मर्जी से साइन किए थे और मैंने और कुलदीप ने अपनी मर्जी से शादी की है ना कुलदीप? हाँ, देखिए डिवोर्स पेपर्स भले 1-2 हफ्ते पहले हमने साइन किया, लेकिन मेरा इसके साथ रिश्ता तो बहुत पहले खत्म हो चुका है। हाँ, 2 साल से तो हम लोग साथ में नहीं रह रहे। पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता रहा ही नहीं हमारे बीच। दीदी देखिए, मैडम ये पेपर्स पर दस्तखत तो हैं, पर कोर्ट में आपने ये दस्तावेज पेश कहाँ किया है? मतलब डिवोर्स के प्रोसीजर के बारे में आपको कुछ पता नहीं है क्या? वेट अ मिनट मिस्टर पाठक, अगर इनके डिवोर्स ना होने की वजह से मेरी और कुलदीप की शादी इनवैलिड है, तो फिर ये मिसेस शुभ्रा चड्ढा, वाइफ ऑफ माय वुड बी हस्बैंड कुलदीप चड्ढा, हर्ष कुलकर्णी के साथ कैसे शादी कर सकती है? I mean, इसकी शादी भी तो इलीगल होगी ना? हाँ, एक चतुर नार बड़ी होशियार अपने ही जाल में घुसत जात और फंसत जात हम हंसत जात। मिस चतुर नार, मैं और हर्ष कभी शादी करने वाले थे ही नहीं। It was just a trap. I'm so happy कि चतुर नार को मैंने यकीन दिला दिया कि हम शादी करने वाले हैं। और तुम फंस गए मेरे जाल में। मैंने कहा था ना तुमसे, I said it 1000 times कि ये शुभ्रा झूठ बोल रही है। ये शुभ्रा हर्ष से इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में शादी नहीं करती। पर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। तुम्हारी ये सच्चाई की बात 100% झूठी है। ये झूठी, इसकी शादी झूठी। मेरा तो पता नहीं, लेकिन हाल फिलहाल के लिए तुम झूठी, तुम्हारी शादी झूठी। क्या है ना मिस्टर रजिस्ट्रार, समायरा जी इतनी जल्दबाजी में होती है कि पूरा प्रोसीजर ही नहीं समझ पाती। सो आई विल एक्सप्लेन। सो ये पेपर्स जाते हैं कोर्ट में, जज डेट देते हैं, दोनों की रजामंदी पूछी जाती है, 6 महीने का वेटिंग पीरियड दिया जाता है, उसमें काउंसलिंग भी होती है। और अगर तब भी दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होते, तब कोर्ट डाइवोर्स की डिक्री इशू करती है और तब होता है डिवोर्स। बिल्कुल ठीक कह रही मैडम, मैं ये शादी रजिस्टर कर ही नहीं सकता। सॉरी। हाय दैया, गए
समायरा जी, कैसा लगा शादी का तोहफा? मेरे पास डिवोर्स पेपर्स है। मैं कोर्ट जाऊंगी और कल ही डिग्री लेकर आऊंगी। रिमेंबर चड्ढा, हमारी शादी आज हुई है तो एनिवर्सरी हम आज की ही डेट की मनाएंगे। बस रजिस्ट्रेशन थोड़े दिन बाद होने वाली है। तुम समझ रहे हो ना? हाँ ऑब्वियसली सैम। अरे हम 2 एनिवर्सरी मनाएंगे, 1 तारीख आज की होगी और एक लीगल डिवोर्स बनने के बाद। अरे ये शुभ्रा जल रही है तुमसे, इसलिए बार बार ना ये लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। डिवोर्स तो होकर ही रहेगा, शुभ्रा चाहे जितना भी जोर लगा ले। और वैसे भी अब शादी तो हो ही गई है ना। एक्चुअली 2 साल पहले ही जब हम साथ रहने लगे, है ना? है ना? सॉरी कुलदीप, तुम्हारा ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। कोर्ट में हियरिंग्स होंगी, तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारी रजामंदी कि तुम डिवोर्स देना चाहते हो कि नहीं, मुझसे पूछा जाएगा और मैं तो यही कहूंगी ना कि मुझे ये डिवोर्स नहीं चाहिए। 1 साल तक तुम लोग कुछ सेलिब्रेट नहीं कर सकते। तुम दोनों की रातों की नींद आज से हराम समझो। शुभ्रा गोखले, तुम भूल रही हो कि किससे टक्कर ले रही हो। ये जो खेल तुमने शुरू किया है ना, इसका अंत मैं करूंगी। तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगी मैं शुभ्रा। तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम इस खेल को अभी रोक दो, अभी और इसी वक्त। सॉरी सर, अब तक खेल तुम खेलते आई थी और मैं बेचारी बनकर सब कुछ सहती आई थी। थोड़ा खेल मुझे भी खेलने दो। बहुत मजा आ रहा तुम्हें तड़पता हुआ देखकर। दोनों जी जान से खेलेंगे, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। ठीक है शुभ्रा, अब ये खेल मैं नहीं रोकूंगी। खेल भी मेरा और शर्त भी मेरी। तुम चाहती हो ना कि कोर्ट में मैं डिवोर्स के लिए हाँ कह दूं, तो तुम मेरी सारी शर्तें पूरी करो। कैसी शर्त? बताती हूँ, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। गरम कॉफी का घूंट पियोगी तो गला जलेगा। फूक फूक कर पियो, कॉफी है, जहर नहीं। एक एक करके अपनी शर्तें बताती रहूंगी, तुम पूरी करती रहना, और जब सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी तो कोर्ट में मैं डाइवोर्स के लिए हाँ कह दूंगी। है ना सिंपल? खड़े क्यों हो तुम लोग यहाँ? जाओ यहाँ से। I said leave, all of you. स्टोरी तो आएगी समायरा जी, क्योंकि मीडिया को मसाला स्टोरी चाहिए और वो उन्हें मिल गया। क्या पता उस चुड़ैल ने वही दूर बैठे बैठे मेरे पोता पोती को नजर लगा दियो। यही है। तुम लोगों के आने से पहले मैंने तुम लोग के आने की तैयारी कर ली है। तुम्हारे फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर्स रेडी है। आइसक्रीम से पहले अरे कमर तोड़ दोगे अपनी मम्मी की। दादी, आई सुपर वुमन है। बेटा सुपर वुमन नहीं है, सुपर डुपर वुमन है। तो पहले आइसक्रीम पे आक्रमण। दादी, क्या हुआ? आजकल आप इतनी सैड सैड क्यों रहती हो? स्माइल भी नहीं करती और हंसती तो बिल्कुल भी नहीं हो। ना कर रोली, अरे मेरा मूड इतना खराब है। दादी,
मेरे पास ना आपको मूड ठीक करने के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। चल लट परे, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है जो मेरा मूड ठीक कर सके। है दादी है, और वो है जी कॉमेडी फैक्ट्री। पूरे इंडिया का स्ट्रेस भगाने, होलसेल के भाव में सबको हंसाने खुल रही है जी कॉमेडी फैक्ट्री। 31 जुलाई से शनिवार और रविवार रात 10 बजे सिर्फ जी टीवी पर, और देखना मत भूलेगा, और अपना अपना स्ट्रेस दूर भगाइए। मैं भगा देना है।